हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो एक का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। यानी देखिए, भारत के संविधान का भाग जो है 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 ए तक वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे आदि वर्णन है। अनुच्छेद 300 क संपत्ति के अधिकार के बारे में है और संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किसी राज्य की विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो दो का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी राज्य की संचित निधि। तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 एच के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 243 एच के अनुसार राज्य विधानमंडल विधि बनाकर पंचायतों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह निश्चित सीमाओं के अधीन कर, शुल्क, टोल लगाए, एकत्र करे तथा उचित रीति से प्रबंधित करे। पंचायतों की लेखाओं की जो संपरीक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 243 जे में किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो देखिए, 3 का राइट आंसर होगा बी वर्मा। तो देखिए, म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मी। ठीक है, म्यांमार की राजधानी जो है नेपियादा है और म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है। म्यांमार के पीयू शहर को विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। इसे सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। रंगून बर्मा में स्थित बहादुर शाह की मंजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए ज़मीन नसीब न हुई। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। न तो 1 न ही 2। तो देखिए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के साथ इनके कुछ लक्ष्यों का निर्धारण जो है किया गया है। ये लक्ष्य है समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इन लक्ष्यों को अलग अलग योजनाओं में महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के साथ विकास की प्रतिबद्धता के कारण योजनाओं ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए अलग लक्ष्यों का निर्धारण किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया है? तो 5 का होगा डी ऑप्शन, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 51 में पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनतकालीन अकबर कहा जाता है। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी है?
तो 6 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन अकबर। तो देखिए तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की रचना अकबर के काल में लिखी। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। तो 7 का राइट आंसर होगा सी औरंगजेब। औरंगजेब स्वयं वीणा का कुशल वादक था, फिर भी उसने संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन आदि को प्रतिबंधित कर दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब के सेनापति जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कहाँ पर जो है प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। तो 8 का राइट आंसर होगा सी लौरिया नंदनगढ़। तो देखिए अशोक के लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार स्थित स्तंभ लेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें उनके अभिलेखों से मिलती हैं। अब तक अशोक के करीब 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन सभी अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता मिली। अशोक के बृहत शिलालेख का कुल संख्या 14 है। 13 बृहत शिलालेख और एक पृथक बृहत शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि 9 का ए ऑप्शन जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ठीक है, तो भारत में मुद्रा का मापन M1, M2, M3 और M4 के आधार पर किया जाता है। मुद्रा का मुख्य उद्देश्य विनिमय के साधन और मूल्य का मापक है। मुद्रा का सर्वप्रमुख गुण तरलता है। भारत का प्राचीनतम मुद्रा आहत मुद्रा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो 10 का राइट आंसर होगा डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1969 से 74 है। इसके अंतर्गत संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहित दृष्टिकोण आदि विकास केंद्र उपागम के प्रमुख घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो वन चक्रवातों के अवरोध का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं। 11 का सी ऑप्शन मैंग्रोव वन। ठीक है, तो देखिए डेल्टाई प्रदेश में मैंग्रोव वन पाया जाता है जो चक्रवात की गति को रोकता है। मैंग्रोव वन समुद्र तटीय क्षेत्रों के लवणीय भागों में पाया जाता है। भारत में सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाया जाता है, जिसमें सुंदरी वृक्ष की प्रधानता होती है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंग्रोव वन जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा था। तो 12 का होगा सी मेगास्थनीज। पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो समुद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। हेंत्सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है। 13 का राइट आंसर होगा सी 3 भागों में।
चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को 3 भागों में बांटा गया है, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा और एंटम्ब्रा। ठीक है, अब देखिए कि अम्ब्रा जो है यह छाया का सबसे भीतरी और सबसे गहरा भाग देता है। पेनम्ब्रा जो है यह अम्ब्रा के दोनों तरफ मौजूद हल्की छाया वाला भाग होता है। और एटम्ब्रा जो है उस भाग को कहते हैं जहाँ से वस्तु का पूरा आकार नज़र आता है। ठीक है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा घूमते घूमते एक समय पर ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जब सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? 14 का बी ऑप्शन, यानी 1937। शिक्षा की वर्धा योजना 1937 ईस्वी में लाया गया था। 1937 में महात्मा गांधी जी ने अपने पत्र दी हरिजन में लेखों को एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए। ठीक है, उसके बाद देखिए, इस योजना का मूलभूत सिद्धांत शिक्षा के साथ हस्त उत्पाद को प्रोत्साहित करना एवं इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, 15 का होगा 15 अक्टूबर। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को UN स्थापना दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 16 है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो 16 का सी, गुप्त वंश के काल में। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में जो है अंत हुआ। रानी अहिल्याबाई ने गया में विष्णु पद मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। कनिष्क के काल में मथुरा कला और गांधार कला में युद्ध की मूर्ति का निर्माण कराया। महाबोधि मंदिर का संबंध महात्मा बुद्ध से है। मथुरा कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? 17 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। नीति आयोग का गठन की घोषणा 15 अगस्त 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं एवं इसके उपाध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग की वर्तमान संरचना निम्न प्रकार है। अध्यक्ष जो है ये जो है प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर उपाध्यक्ष जो है सुमन के बेरी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है ये आर सुब्रमण्यम। और देखिए पदेन जो सदस्य होता है गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, कृषि मंत्री। ठीक है, उसके बाद अधिशासी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हदीस हैं एक, तो डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। हदीस मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथों में संग्रहित है। कबीर के वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। महाभारत के लेखक वेदव्यास है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो चाणक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? तो 19 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऋग्वेद। और देखिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें प्रजापति के है कि मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से जो है वैश्य और पैर से जो है शूद्र की उत्पत्ति बताया गया है।
अथर्ववेद लौकिक साहित्य है। सामवेद संगीत की पुस्तक है। मनुस्मृति प्रथम विधि को की हिंदू पुस्तक है। ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। 20 है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? 20 का होगा बी ऑप्शन, गुलबर्गा। तो देखिए 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की एवं गुलबर्गा को राजधानी बनाया तथा शिहाबुद्दीन अहमद वन ने बीदर को राजधानी बनाया। इसका प्रतिद्वंद्वी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। बहमनी राज्य का विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बरार और अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ। बहमनी राज्य के शासक जो है शिया संप्रदाय के मानने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मेरियाना गर्त खाली स्थान में स्थित है। 21 का डी ऑप्शन, प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त जो है ये चैलेंजर गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर वलित पर्वत की श्रृंखलाएं पाई जाती है। प्रशांत महासागर में गर्त द्वीपीय चापों या पर्वतीय श्रृंखलाओं के समानांतर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में गर्तों की जो है अधिकता मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? 22 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी मोहिंदर अमरनाथ को। ठीक है, तो पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया। 1983 का क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया। 1983 का विश्व कप भारत ने 43 रनों से वेस्टइंडीज़ को हराकर जीता था। इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट रोजर बिन्नी 18 लिया था। इस विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाला डेविड गोवर था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? सी ऑप्शन, तारापुर में। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना तारापुर में की गई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।